हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अग्नि बैच में एकदम पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं और ये अंतिम वीडियो है विद्युत धारा के ऊपर। आज जो है विद्युत धारा हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से एक दो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। यस, तो जी हां, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आपका हम स्वागत करते हैं अग्नि बैच में और आप देख रहे हैं एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल, जो आप ही का है। आप लोग प्यार बनाए रखें और चलिए विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसी चीज को देखने वाले हैं। तो देखिए, किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो भी ऊर्जा खर्च होती है ना, जो भी ऊर्जा लगती है, उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मेरे को ही ले लीजिए भाई, मैं यहां से एक जगह से दूसरे जगह जाऊंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा ना, तो मुझे तो कुछ ऊर्जा लगेगी ना यहां से यहां तक जाने में, है ना। तो बिना ऊर्जा का मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा एक जगह से दूसरे जगह। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई आवेश का ले लो, तो वह आवेश वायर के यानी तार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाना चाहता है, तो भाई उसको भी कुछ ऊर्जा चाहिए। तो वही ऊर्जा हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है ना। आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है, ये विद्युत ऊर्जा को हम दिखाते हैं E इजकल टू V इंटू क्यू। E इजकल टू V इंटू क्यू और यही आगे चलकर बन जाता है E इजकल टू P गुने T। समझ में आया? तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे आप E इजकल टू V इंटू क्यू ले आए। तो देखो, आपको पढ़े थे ना, V इजकल टू W बट्टे Q होता है, तो W इजकल टू V गुने Q होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यही W क्या है? कार्य है, और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो W के जगह पे हम लोग E लिख सकते हैं। तो यहां से प्रूफ हो गया E इजकल टू V गुने Q। मेरे प्यारे बच्चों, आ गया, दिमाग में घुस गया, संपट पड़ गई बात? हाँ सर जी। तो ये हमारा E इजकल टू V इंटू क्यू, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आया, ये E इजकल टू V इंटू क्यू आगे चल के ही E इजकल टू P गुने T बन जाता है, कैसे? तो इसको भी हम बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, एकदम बारीकी से आप समझते जाइए, हर एक चीज बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए, E इजकल टू P गुणे T कहां से आ गया सर? तो चलो आप यहां पर यहीं पे नजर डाल लो। हम लोग एक बात जानते हैं। क्या बात जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो, एक्चुअल में हम अगर बात करें ना, तो एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर विद्युत शक्ति लिखा हुआ है ना, तो विद्युत शक्ति का यानी P का एक फार्मूला होता है, P इजकल टू V गुने I। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग के मन में सवाल उठ रहा है ना, तो वही सवाल को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ढीठ होते हैं, ढीठ नहीं मानेंगे सर इजकल टू P गुने T। आप बोल दिए, हम मान लेंगे, कैसे? प्रूफ करके बताइए। तो उन्हीं को मैं, कुछ चंद बच्चे हैं जिनको मैं प्रूफ करके बताता हूँ P इजकल टू V गुने I यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। तो ये आप याद रखिए, ये फार्मूला जो हम अभी आगे प्रूफ करने वाले हैं, फिलहाल में याद रख लीजिए P इजकल टू V गुने I होता है। तो यही चीज यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, E इजकल टू V गुने I। इसमें अगर ये वाला फार्मूला V के जगह पर पुट करें तो क्या होगा? तो देखिए, हम यही वाला इधर लिख लेते हैं, E इजकल टू होता है V गुने Q, है ना, और P इजकल टू V गुने I होता है। तो V को अगर इधर ले आए, हम V को अगर इधर ले आए तो P बट्टे I हो जाएगा। अरे V को हम इधर ले आते हैं तो P बट्टे I हो जाएगा। बहुत सिंपल तो है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो हम क्या लिखेंगे, E इजकल टू V के जगह पे हम अब P बट्टे I लिख सकते हैं। जरूर सर लिख सकते हैं, P बट्टे I और गुने Q। अब एक बात याद रखिए, विद्युत धारा का जब हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे I इजकल टू Q बट्टे T। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q बराबर हो जाएगा I गुने T।
तो यहां पर Q के जगह पे लिखेंगे I गुने T। अब देखिए, आप यहां पर से सभी बता सकते हैं, I से I चला जाएगा तेल लेने के लिए, तो E बराबर हो जाएगा P और यहाँ पे T। तो हम आपको बोल रहे थे बच्चों, मेरी बात आप मानते नहीं हो। तो यहां से प्रूफ हो गया ना, हो गया ना कि इसी को हम आगे अगर ले जाएंगे, कुछ वैल्यूज डालेंगे तो E इजकल टू P गुने T होता है। और यही फार्मूला हम लोग को काम का है ना। यही फार्मूला हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला बहुत काम देने वाला है, ठीक है। ये वाला उतना काम नहीं देता है, ये वाला काम देता है। तो इसी के लिए हम इसको भी प्रूफ कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बात समझ में आया। तो अब आप अपना नजर जो है नीचे यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया विद्युत ऊर्जा क्या होता है। इसके बारे में और भी जानकारी है जो अभी हम थोड़ी देर में देने वाले हैं। फिलहाल में विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं। पावर, है ना। तो पावर क्या होता है, तो इसको भी आप समझे। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यानी किसी विद्युत परिपथ में किस दर से, दर का मतलब हो गया समय, किस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित हो रही होती है, उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी शक्ति को तो आपको पता ही है, शक्ति आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा एक और बात, विद्युत शक्ति जो होता है ना, इसका SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है, वाट, जिसको W से दिखाते हैं, वाट। तो विद्युत शक्ति जो है ना, विद्युत शक्ति SI मात्रक तो वाट होता है, लेकिन विद्युत शक्ति को हम दिखाते हैं P से दिखाते हैं। पावर को PA से दिखाएंगे। अब देखिए, विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा कितना कार्य कितने समय में कर रहा है, कितना कार्य कितने समय में हो रहा है, उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं। यहां पर जो बात लिखा गया है ना, वही यहां पे मैं बोल रहा हूं। कितना कार्य कितने समय में किया गया, उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं। कितना, अब देखिए ये वाला फार्मूला ना, क्लास 9th वाला जो चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन यहां पर जो कार्य हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, ठीक है ना, विद्युत वाला कार्य हो रहा है। तो यहां पर विद्युत वाला कार्य है, तो यहां पर हम विद्युत कार्य लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, तो कितना कार्य, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कितने समय में हो रहा है, वही विद्युत शक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आ गया समझ में, कितना कार्य कितने कम समय में, यानी कितने समय में हुआ, उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं। और एक बात याद रखिए, किसी भी चीज का पावर बहुत ज्यादा है, जैसे किसी भी इंसान का पावर बहुत ज्यादा है, तो उसको भी मैं अभी समझा देता हूं। जैसे द ग्रेट खली को जानते हैं, बहुत ताकत है उनके बाजुओं में, एक गुस्सा रख देंगे तो मुंह चपटा हो जाएगा, है ना। तो उनको ले लो, यानी द ग्रेट खली के को ले लो, और एक अपने आप को ले लो, ठीक है। तो ग्रेट खली जो है ना, 40-50 किलो का, या मान के चलिए 50 किलो का जो वेट होता है, वो ऐसे उठाएंगे, फेंक देंगे। यानी उनको वो वेट उठाने में, 50 किलो का वजन उठाने में मात्र लगभग 1 सेकंड लगा होगा। लेकिन वही 50 किलो का वजन आपको उठाने में कितना समय लगेगा, लगभग 4-5 सेकंड लग सकता है, हो सके उठे भी ना। तो इसका मतलब क्या है, द ग्रेट खली कम समय में ज्यादा काम कर लिए, इसीलिए उनका पावर ज्यादा है। और आप क्या है ना, आप क्या किए, बहुत ही ज्यादा समय लिए और उस काम को किए भी नहीं, तो आपका पावर कम है। तो ये बात आई थिंक आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां पर जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इजकल टू W/T, जहां पर P का मतलब है पावर, यानी शक्ति, विद्युत शक्ति। यहां पे बात करें तो W का मतलब है विद्युत कार्य, T का मतलब है समय, कितना समय लग रहा है वो काम को करने के लिए। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब यहां से हम बहुत सारा फार्मूला को
डिराइव करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये सारा फार्मूला जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तब बहुत ही काम देने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। देखो P इक्वल टू W बटे Q होता है। एक फार्मूला हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इक्वल टू, यहां पे लिख दूं, देखो P इक्वल टू W के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, V इक्वल टू W बट्टे Q होता है, तो W इक्वल टू V गुणे Q हो जाएगा, V गुणे Q हो जाएगा अब बट्टे में T। अच्छा, ये बात कैसे मैं लिख लिया, ये बात कैसे मैं लिखा? तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू W बट्टे Q होता है ना, तो उस हिसाब से W इक्वल टू V गुणे Q हो जाएगा, है ना। विभवांतर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, तो यही तो हम पढ़े थे ना। आ रहा है ना समझ में बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, यहां से ये बात आ गई। अब देखो, हम लोग एक और बात जानते हैं करंट के डेफिनेशन से, यानी विद्युत धारा के डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि I इक्वल टू Q बटे T होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुने T हो जाएगा। तो Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I गुने T। तो यहां पे मैं लिख देता हूं P इक्वल टू V गुने, और Q के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, I गुने T, और नीचे में तो पहले से T है, तो T से T मर जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V गुने Q, ये V गुने I हो जाएगा। ये है हम लोगों का पहला फार्मूला, ये हम लोगों का पहला फार्मूला आ गया, याद रखिए। यानी हम लोगों ने पहला फार्मूला, तो ये वाला पहला मान लो, तो ये पहला हमारा फार्मूला है P इक्वल टू W बट्टे T। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या लेके आए हैं यहाँ पर, P इक्वल टू V गुने I। अभी तीसरा भी फार्मूला निकालेंगे और चौथा भी फार्मूला निकालेंगे, अभी देखते रहिए। ये तो आपको समझ में आया, तो मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा और उसके बाद आगे की क्रिया में आपके सामने ही करने वाला हूं। देखो, हमने ये फार्मूला निकाला, हमने ये फार्मूला निकाला, हमने एक और फार्मूला निकालेंगे। देखो, हम लोग जानते हैं P इक्वल टू V गुणे I होता है, ये सेकंड फार्मूला से हम लोग ये बात जानते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो P बराबर V का वैल्यू, एक बार याद रखो, ओम के नियम के अनुसार V का वैल्यू होता है I गुने R। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, V के जगह पर हम I गुने R लिखेंगे, तो I गुने R, और पहले से I है, तो यहाँ पर नया फार्मूला I मिलके क्या बन गया, I स्क्वायर, और यहाँ वाला R। तो एक और फार्मूला हम लोग के डिक्शनरी में जुड़ गया है, वो क्या है, P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो एक और फार्मूला पावर का बना I स्क्वायर R। बढ़िया है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है सर, गुड। एक और फार्मूला क्या बन सकता है सर? जरूर बन सकता है एक और फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, याद रखिएगा। देखो भाई, हम लोग अभी निकाले हैं तीसरा फार्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V इक्वल टू I गुने R होता है। तो I अगर इधर जाएगा तो V बट्टे R हो जाएगा। तो ये वैल्यू डालना दो यहाँ पे जी, काहे ला टेंशन ले रहे हो। तो ये वाला वैल्यू हम डालते हैं, P बराबर हो जाएगा, यानी I का वैल्यू डालना है V बट्टे R। तो I यहाँ पर V बट्टे R। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो ये होल का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ गुने में R है, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर गुने में R से R कट गया, तो यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। अरे भैया, एक और फार्मूला आ गया। एक और फार्मूला क्या आया, P इक्वल टू V स्क्वायर बट्टे R। तो एक और डिक्शनरी में हम लोगों का जुड़ गया फार्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर बट्टे R। भैया ये 4 फार्मूला है, और एक एनर्जी वाला भी फार्मूला, ये 5वां है, एनर्जी वाला निकाले थे E इक्वल टू P गुने T, ये फार्मूला। तो ये सारा फार्मूला आपके एकदम जबान पे होना चाहिए, तभी आप बढ़िया से अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो इसको जल्दी मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड होता हूं, जल्दी नोट कर लो आप। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिए होंगे। एक छोटा सा बात यहां पर ध्यान देने वाली क्या है कि यहां पर पावर देखो, पावर जो है ना वो वोल्टेज के समानुपाती नजर आ रहा है, लेकिन जो यहां पर पावर है ना, पावर
वो व्युक्त कर्मानुपाती होता है प्रतिरोध का। यानी अगर प्रतिरोध, यानी अगर पावर बढ़ गया तो प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर पावर घट गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ये एकदम याद रखिएगा। ये बढ़िया बढ़िया सवाल में भी आपको इस यूज आने वाला है। ये पावर बढ़ गया, प्रतिरोध घट गया, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ गया तो पावर घट जाएगा, समझ लीजिए। यानी एक दूसरे का उल्टा है ये। पावर बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, पावर घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। और यहां पर क्या नजर आ रहा है, पावर जो है वो समानुपाती है V के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पावर यहां पर V² के समानुपाती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ये सारी बातें? गुड 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 गुड। तो इसको हम मिटाते हैं और एक और बहुत बढ़िया चीज आपको समझाते हैं, वो किलोवाट आवर, ठीक है ना। जब आपके घर में बिजली बिल लेने आया जाता है, तब जो है ना वो किलोवाट आवर के तरह से आपका जो है बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो किलोवाट आवर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको मिटा तो लें। चलिए बच्चों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्टिव रहिए क्लास में, ठीक है। इतना भी एक्टिव नहीं होना है कि खड़ा होकर 2-4 ठुमका लगा लो भाई, उतना भी एक्टिव नहीं होना है। समझ में आया? एकदम इतना एक्टिव रहना कि समझ में आ जाए। ये नहीं कि सर के बात पर इतना मोटिवेट हो जाओ कि चल दो ट्रक का जो टायर होता है ना, उसको मुंह से फूकने के लिए, और इतना मोटिवेट कर देंगे सर, विजेता सर की, मतलब ट्रक का जो पंचर होता है ना टायर, उसमें मुंह से फूकने के लिए, ताकि जो है वो ट्रक में हवा भर दे। भाई इतना भी मोटिवेट नहीं होना है। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। यानी किसी भी चीज का बहुत होना हानिकारक है, चाहे किसी का भी यार, चाहे किसी से लव हो जाए वो भी एक्सेस, यानी ज्यादा हो जाए लव, वो भी डेंजरस है भाई। ज्यादा मोटिवेशन मिल गया वो भी डेंजरस है। तो किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए ये बात आई थिंक आपको समझ में आया। अब किलोवाट आवर को समझते हैं, जिसको KWH बोलते हैं, किलोवाट आवर, ठीक है। क्या होता है भाई? देखो, किलोवाट आवर ये दो चीज में विभक्त है, किलोवाट आवर। और आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो देखो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर किलोवाट है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है जी? 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहां पे जो है ना 1 किलो में कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा। चलिए 1000 वाट होगा, बढ़िया सर, ठीक है। गुणे यहां घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो कर दो भाई, 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर 1000 वाट गुणे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3600 और गुणे कितना हो जाएगा? 1 2 3। यानी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.6 × 10⁶ जूल। अब जूल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो ये देखो किलोवाट आवर, यह जो है ना, ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। यानी आपके घर में जो मीटर वूटर में कितना रीडिंग आ रहा है, कितना यूनिट उठ रहा है, वो चीज का मतलब क्या है? वो चीज का मतलब है कि कितना ऊर्जा जो है आपके घर में यूज हुआ है ना। तो वो तो भाई जूल में ही होगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और ये VVI है। ये क्या है भाई? ये है VVI। लिख के रख लो भाई, आपके ऑब्जेक्टिव में ये देखने को जरूर मिलेगा। आई चैलेंज यू, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो हर बार ऑब्जेक्टिव में आता ही
आता है। तो इसको नोट करेंगे, है ना। और एक और बात आप याद रखिए कि हमारा जो 1 किलोवाट आवर होता है वह 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी आपके घर में जो यूनिट उठता है, आपके पापा लोग बात करते होंगे कि आज 1 यूनिट उठा, कल 2 यूनिट, इस तरह से। तो 1 किलोवाट बराबर ना 1 यूनिट होता है। ये आपको बहुत काम देने वाला है जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो हम ये जो है ना, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव में ही न्यूमेरिकल का कर लेंगे। वैसे हमने इससे पीछे भी एक न्यूमेरिकल का वीडियो कर लिया है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, फिर आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उससे पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे, सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया। वो क्या है कि हम जब समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो उस दोनों का लाभ और हानि सर आप नहीं बताए। तो भाई सुन लो भाई, क्या है, कहीं भी हम लोग श्रेणी क्रम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत कम ही जगह पे श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम समानांतर क्रम में सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को जोड़ते हैं। जैसे बल्ब हमारे घर में जुड़ा है, पंखा जुड़ा है, और भी बहुत सारे फ्रिज है हो गए, और भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं उसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे हमने ये देखिए, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ रखा, हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ रखा, हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ रखा, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, है ना। और आपको पता ही है ये समानांतर क्रम है ना, क्योंकि जहां भी विद्युत धारा को जाने का एक से ज्यादा रास्ता हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है समानांतर क्रम। तो देखिए यहां से विद्युत धारा आई जाएगी, यहां जैसे ही आएगी ना तो इसको जाने का कितना रास्ता, एक रास्ता और दो रास्ता हो गया। तो एक से ज्यादा रास्ता तो समानांतर क्रम है। तो देखो भाई, होता क्या है कि फिलहाल में अभी ये तीनों बल्ब जल रही है, फिलहाल में ये तीनों बल्ब जल रही है, गुड। लेकिन जैसे ही बाई चांस यहां वाला जो तार है ना वो टूट गया तो भले ये बल्ब बंद हो जाएगी, लेकिन ये दोनों बल्ब जलती हुई हमको नजर आएगी। तो इसका लाभ है। अब क्या है, अगर हम एक बल्ब यहां जोड़ लिए, एक बल्ब इस तरह से जोड़े और एक बल्ब इस तरह से जोड़े, और यहां पर एक बैटरी से हम इसको जोड़े, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको नजर आ रहा है कि ये श्रेणी क्रम है, ये समानांतर क्रम था, ये श्रेणी क्रम है। इधर से विद्युत धारा आएगी, विद्युत धारा को जाने का एक ही रास्ता हमको नजर आ रहा है, तो ये श्रेणी क्रम है। फिलहाल में तो यहाँ बल्ब जल रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब जल रही है। लेकिन बच्चों जैसे ही मान के चलो यहां पर से तार टूट गया, सर्किट ब्रेक कर गया, सर्किट टूट गया, तो भाई ये भी बल्ब बंद, ये भी बल्ब बंद, ये भी बल्ब बंद, तीनों का तीनों बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये तो फायदा वाला बात नहीं हुआ ना। मतलब कहने का मतलब कि हमारे घर में अगर श्रेणी क्रम से सारा कुछ जोड़ा गया है, पंखा, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो भाई अगर एसी का तार टूट गया ना तो गया भाई, सब पंखा, ठीक है, पंखा बंद, बल्ब बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन तो एक ही होता है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर एक बल्ब का तार टूट भी गया ना तो और दूगो बल्ब जलता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बहुत अच्छा फायदा होता है समानांतर क्रम। तो जितने भी घर होते हैं सब जो है ना समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, और उनके अंदर जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे जुड़ा होता है। ये बात आई थिंक आपको जानना चाहिए। तो ये छोटी सी बात छूट गई थी तो मैं बता दिया यहाँ पे। खैर अभी हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, गुड। देखो भाई, जब ना ऐसा तार जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, ऐसा तार जिसके अंदर बहुत सारा भीड़ है, जैसे मैं बताऊं, यह एक तार है बच्चों, यह क्या है मेरे प्यारे लाडलो बच्चों, बताओ, यह एक तार है, इसके अंदर मान के चलो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसके अंदर बहुत सारा परमाणु है, इधर उधर तितर बितर हो चुका है, इधर उधर बहुत सारा भीड़ है। तो बहुत सारा भीड़ कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बताया था कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ है तो वहां प्रतिरोध बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। तो अगर
ये भीड़ वाले इलाके से अगर विद्युत धारा जाएगी तो वो तो इससे लड़ते हुए जाएगी, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, इधर लड़ेगी, किधर लड़ेगी भाई, इधर लड़ेगी, सब जगह लड़ेगी। तो इधर उधर टकराने की वजह से बहुत ज्यादा घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर टकराएगा तो घर्षण उत्पन्न होगा, जिसके वजह से उष्मा निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो यहां पर जितना जो आई देखते हो ना, जितना जो हमारा विद्युत धारा है, यानी जितना जो विद्युतीय ऊर्जा है वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युतीय ऊर्जा यहां पर उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। जो विद्युत धारा जा रहा है ना, यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बन जाता है। ओ भैया क्या बात है, समझ में आया। तो मैं क्या बताया कि अगर कोई उच्च प्रतिरोध वाला तार है, उसमें से विद्युत धारा बह रही है, उसमें से विद्युत धारा बह रही है, तो वो सबसे उसके अंदर बहुत भीड़ है, ज्यादा प्रतिरोध वाले तार के अंदर बहुत भीड़ है, ऐसे 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 हट 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 इस तरह से हटाते हुए जाएगी, जिसकी वजह से रगड़ा होगा, क्या होगा, रगड़न होगा, जिसकी वजह से उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो वही बात बताया कि अगर कोई उच्च प्रतिरोध वाला तार है, बहुत भीड़ भाड़ वाला तार है, तो उसके अंदर विद्युत धारा जाएगी तो उष्मा उत्पन्न होगा। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुड, समझ में आया। चलो भाई, तो यहां से इसका भी फॉर्मूला हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। कैसे होगा फॉर्मूला प्रूफ सर? तो देखिए अच्छा, उच्च प्रतिरोध वाला तार क्या हो जाता है, जैसे में नाइक्रोम का वायर जो होता है, नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। जैसे आयरन देखे होंगे, आयरन के अंदर नाइक्रोम का तार लगा होता है। जैसे देखते हैं बिजली का स्विच टिपते हैं वो तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आयरन होता है ना, अरे भैया मैं बताता हूं, मेरे को आयरन बनाने आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। ये आयरन है ये आयरन है। सपोज यहां से स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ना, ये बोर्ड है। अरे भाई कैसा बनाते हैं आप सर, स्विच लगा हुआ है। तो इस तार जो है ना यहाँ पे तो आ गया सही से, लेकिन इसके अंदर जो तार है, इसके अंदर आयरन के अंदर जो तार है वो जो है ना वो नाइक्रोम तार है, और नाइक्रोम तार के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण ये क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना। समझ में आया बच्चों? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है, इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है वो हम लोग प्रूफ करेंगे। एक बात आई थिंक आपको जानना चाहिए, W इजकल टू होता है V गुने Q। ये पता है ना आपको? कैसे आया था ये आया था V इजकल टू W/Q से आया था ना। तो W इधर आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम के अनुसार क्या जानते हैं? ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V इजकल टू I गुने R, है ना। क्या करो आप, इसको इक्वेशन 1 मानो, समीकरण 1 मान लो, है, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है। अच्छा, एक और बात हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं I इजकल टू होता है Q/T होता है ना। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इजकल टू I गुने T हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो। तो अब क्या करना है, समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हम लोग को मिलता है? 1 में रखने पर क्या मिलता है हम लोगों को? देखो भाई, समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे W लिखा है तो W लिख देंगे। V का मान हम लोग को लिखना है I गुने R, तो हम लोग लिखेंगे I गुने R। बढ़िया है। फिर Q है ना यहाँ पर, और Q का मान हम लोग लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 है, Q का मान I गुने T है तो लिखेंगे I गुने T। यहां से क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे I स्क्वायर, यहां पर R है गुने R, यहां पर T है, यहां पर हो जाएगा T।
तो यहां पर फॉर्मूला क्या बना, W इजकल टू I स्क्वायर RT। तो यहां पर जो भी कार्य हो रहा है ना, उसको करने के लिए हम लोगों को क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहां पर जो कौन ऊर्जा, यहां पर जो विद्युतीय ऊर्जा है ना, वो पूरा ऊर्जा किस में बदल चुका है, उष्मीय ऊर्जा में बदल चुका है, उष्मा में बदल चुका है। तो यहां पर W के बदला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये हम लोगों का नया फार्मूला आ गया। इसी को जूल का ताप नियम भी बोला जाता है, इसी को जूल का ताप नियम भी बोला जाता है। बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर क्या क्या होता है। यहां पर हीट जो है वो समानुपाती होता है I स्क्वायर के। हमारा जो हीट है, उष्मा जो है वो समानुपाती होता है R के। और हमारा जो उष्मा है वो समानुपाती होता है टाइम के। ठीक है, ये तीनों बात आप याद रखिएगा, है ना। जितना ज्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा उतना ज्यादा हीट बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा हीट। ठीक है, और यहां पर टाइम से भी रिलेट कर रहा है हीट, यानी जितना ज्यादा देर तक आप समय देंगे, यानी जितना ज्यादा देर तक बिजली गुजरवाएंगे, जितना ज्यादा देर तक विद्युत धारा उस तार के होके गुजरवाएंगे, उतना ज्यादा उष्मा निकलेगा। तो यही है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसको जूल का ताप नियम भी बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए यहां पर हम लोगों का फिजिक्स का जो विद्युत धारा चैप्टर है क्लास 10th का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो न्यूमेरिकल बच गए हैं वो हम करवा देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल में अगर बात करें तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से। न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, उसके लिए टेंशन आप मत लो, ठीक है। हम न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया बढ़िया वाले। चलिए, आशा करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। शायरी सुनना चाहोगे आप? क्यों नहीं सर, शायरी तो जरूर सुनना चाहेंगे। तो सुनाता हूँ मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला शायरी, है ना, क्योंकि खाली खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ माहौल बना के जाना चाहिए, ठीक है, कुछ महफिल सजा के जाना चाहिए। तो देखिए, सुनने के लिए तैयार हो आप लोग? यस सर, अभी तो बड़ा मस्त है एकदम, सब लोग स्क्रीन पे होंगे कौन सा शायरी सर सुनाने वाले हैं, ठीक है। माना कि थोड़ी देर लग रही है मुझे महफिल में आने में, माना कि थोड़ी देर लग रही है मुझे महफिल में आने में, माना कि थोड़ी दूर खड़ा हूं अपनी मंजिल को पाने में, पर जिस दिन मैं अपने महफिल में पहुंच गया, पर जिस दिन मैं अपने महफिल में पहुंच गया, समझो उस दिन तबाही मचा दूंगा सारे जमाने में। जी हाँ बच्चों, तो ये बहुत ही मोटिवेशनल शायरी में आपको सुना दिया, तो अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए, अभी 4:22 हो रहा है शाम के, उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो कल आ जाएगी। तो आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और पूरा जो हमने विद्युत धारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो या कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कहीं से भी कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, कोई सा भी चैप्टर में, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। और ये अग्नि बैच के बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी का क्लास बहुत जल्दी से यहाँ पर चालू होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।